तो नर्मदा मैया बड़े बड़े यमलात्मा सिद्धात्मा बड़े बड़े महापुरुष महाराज इस नर्मदा मैया पे जो वैराग स्वरूप है यहाँ आकर तपस्या करते हैं। और आप सब लोग इस मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया जीवन दायिनी है। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो महाराज आपको सहज में नर्मदा मैया की भक्ति मिली है, इसलिए महाराज आप लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं। और नहीं तो सारी नदियां महाराज दूषित हो गई, सारी नदियां जमुना जी हो गई। जमुना जी के अंदर में पूरा दिल्ली का डेंटिंग पेंटिंग डालते रहते हैं। और उसके बाद में अभी ग्लेशियर पिघल रहा है तो गंगा जी तो शुद्ध हैं, परंतु गंगा जी के अंदर में लोगों की नजर ज्यादा, यहाँ नजर नहीं लोगों की। भगवान ऐसा करे कि किसी इंडस्ट्री वाले की नजर ना पड़े यहाँ पर। और नहीं तो महाराज अभी आपने हिमालय की तराई पे वो कौन सा वाला है वो जो जोशी मठ खत्म हो गया और यहाँ के बांध और बिजली और दुनिया भर की नाटक आदि हो गई ना, तो महाराज जो मैया इतनी अच्छी कलकल बह रही है इसको भी ये लोग खा जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी परमात्मा की और नर्मदा मैया की कृपा है कि आज तुम खूब महाराज खूब उसमें स्नान करते हो। मैं आज गया था सुबह की टाइम पे गाड़ी में बैठ गया था, कौन से ओ नाम नहीं आ रहा, काकड़ खेला है होक्सर में, कितना बढ़िया बेरी है। और मैंने भिजा भी दिया उसको, कई जगह 10 स्टेट में भिगा दिया, 2-3 बाहर के देशों में भी भिजा। वो पूछ रहे गुरु जी नदियाँ कहाँ की, मैंने कोई नदियाँ नहीं नर्मदा मैया है। बोलो शंकर भगवान की। संध्या ने जब काम विकार जब उत्पन्न हुआ ब्रह्मा का, तो संध्या ने बोले कि महाराज तपस्या की और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। संध्या ने बोला, शंकर बोले कि भाई बताइए माता कि तुम मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। बोले महाराज वर तो देना, आज से मेरी एक ही प्रार्थना है कि ये जो काम है जो सभी लोगों के मन में आ जाता है आप इसको अदृश्य कर दीजिए और बचपन में नहीं लाना। जैसे ही आपने जन्म हुआ और आपने काम आपने भर दिया, इससे हमारे पिताश्री का मन भी दूषित हो गया। इसलिए आपने जो उसका समय है, इसलिए बचपन में अदृश्य रूप से रहकर जब युवा अवस्था आती है जब प्रकट होना महाराज, जिससे संसार का संचालन चले। ये बात संध्या ने मांगी, ये सिर्फ से पुराण वर्णन है यहाँ का। बोलो शंकर भगवान। और भगवान शंकर का ओम नमः नमस्तुभ्यम करके उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। शंकर जी ने बोला कि तथास्तु। और उसके बोले माता जी, बोले महाराज मेरी क्या आज्ञा है। बोले आप ऐसा करना माता जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम्हारे में स्नान करेंगे ना तो उनका मन शुद्ध बुद्ध हो जाएगा। ओम ओम की ऊंची धुनी से गूंजित आत्मा है उठ बोली, विषय विकार वासनाओं की आज जलाई मैंने होली। बोले आप ऐसा करना कि आपको मैं एक वरदान देता हूं कि जब तुम्हारा शरीर छूटा तो नदी बनी जाएगी। बोले महाराज जी उस नदी का नाम है चंद्रभागा। क्या नाम है? संध्या जब खत्म हुई तो चंद्रभागा नदी बनी। तो जो ऋषि उसमें स्नान करता था महाराज उसका मन खूब निर्मल हो जाता था, कोई प्रकार का काम क्रोध नहीं। तो महाराज खूब मस्ती से भजन करता था हैं। और नहीं तो कहते हैं चंद्रभागा नदी से वो उत्पन्न हुई और उसमें कई प्रकार के जो ऋषि मुनि थे जब तपस्या करते थे उसमें क्योंकि भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था, उससे उसकी काम की भजन करने वाला उसमें स्नान करता था। और स्नान करने के बाद हैरान हो जाएंगे कि उसको परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती थी। और शेष कहते हैं एक बार भगवान शंकर की कृपा से अनेक आइए, हमने कथाओं के अंदर में आपसे एक प्रश्न पूछा था। आज कल एक प्रश्न था कि दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम क्या है। सारी लोग माताएं तुम भी ध्यान रखो, सब लोग याद कर ले। तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल में मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। हमने ऐसे प्रश्न पूछना जो मोबाइल बोले
कि दिस इज नॉट आंसर, ऐसे पूछना है। दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम बताओ। और ऐसा नरों का नर कौन है? नरों का नर नारायण नहीं है, मैंने अभी बोल दिया अभी आपको, वो पृथ्वी लोक में। जो इसको बताएगा 23 तारीख को उसको सम्मान करेंगे। तो आप सब लोग लिख लो, नरों का नर कौन है, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है। और ऐसा कौन सा फूल है, ऐसा कौन सा फूल है, बच्चे लड़के सारे तुम लोग ध्यान रखना, पढ़े लिखे लोग। और ऐसे कौन सा फूल है जो बरस के 12 महीना हो मतलब फलता है, एक गिराओ दूसरा हो जाएगा। और आज का एक प्रश्न और है, संध्या ने जब शरीर छूटा तो उस नदी का नाम क्या है? आज आपने लिख लो, तुम लोग लिख लेना, बाद में तुमको बुलाएंगे, हम देखते हैं कि तुम्हारे कितनी जिज्ञासु हैं। आप माताएं, बच्चे, विद्यार्थी, उम्रदार लोग, कोई भी हो, ये मैंने आपको एक एक प्रश्न देना है हर दिन। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम आज की इस कथा में, जैसे इन्होंने बोला था, तो आरती की तैयारी करें आप सब लोग। हमको 4 बज गए, आरती की समापन करिए आप, आरती तैयार करें। कल आपको क्या क्या सुनाएंगे, आपको ध्यान से, आपने कल आपको कामदेव का आख्यान सुनाएंगे, शिव जी का। और साथ में आपको कल शिव विवाह के विषय में बताएंगे हम। शिव विवाह, दक्ष की कन्याएं, वीरभद्र की उत्पत्ति, लगभग हमने आज आपको सुनाया नहीं, लेकिन वो सती के प्रसंग के पूर्व सुनाया जाता है। और पार्वती विष्णु आदि द्वारा दुर्गा की स्तुति, मैना की तपस्या, ऐसे अनेक अनेक प्रकार की जलंधर की कहानी। जो जलंधर, जिसकी उत्पत्ति, जो बहुत उसकी जो पत्नी थी तुलसी नाम की, जो कथा मालूम आपको, वो जलंधर की जो मुक्ति हुई वो भगवान शंकर से एक बार उसने कुछ बोल दिया था, भगवान शंकर ने ही उसको श्राप दिया था, उसको जलंधर को, जिसको भगवान विष्णु ने मारा है। कल वो आपको कथाएं सुनाएंगे, अनेक अनेक कथाएं सुनाएंगे। आज आपको जो प्रश्न है, कोशिश करिए आप कि ये शिव महापुराण में जितनी जो प्रथम दिन आई है माताएं, वो जिस स्थान पर बैठी उनके स्थान पर दूसरी नहीं बैठना, नहीं तो महाराज मन नहीं लगेगा, उसको टेढ़ी नजरों से देखेगी। इसलिए ध्यान रखना, अपना अपना आसन फिट कर लेना। जो हमारे सब सेवक लोग हैं, पुरुष वर्ग हैं, वो भी अपने, जहां पूरे दिन आपको आना है, आपको कथाएं सांगो पांग वैसे तो सुनी हुई है, लेकिन और अच्छी तरीके से आपको कथाएं भी सुनी जाएगी। आज हम 4 लगभग बज गए हैं, तो इनका सभी समिति वालों ने बोला था कि महाराज जी आज आप लगभग 4 बजे आप इनकी आपको आरती करवाना है। तो सारे के सारे एक बार खड़े हो जाएं, आप जो आरती करेंगे सब लोग। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूर्वा स्वस्ति नः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।